हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल लाइनिंग हब। हम ईटैब सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे सपोर्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोर्ट की थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम सपोर्ट्स को वन बाय वन ईटैब में आपको डिज़ाइन करके दिखाएंगे कि हम सपोर्ट को कैसे असाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सपोर्ट है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट को रेस्टेंट करता है, यानी ये वर्टिकल रिएक्शंस प्रोवाइड करता है बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है ना। मतलब सिंपल वर्ड में हम देखें तो अगर स्ट्रक्चर पर वर्टिकल लोड आए तो रोलर सपोर्ट उस लोड को रेजिस्ट करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेंबर मूव कर सकता है इसका। ठीक है, और हम रियल लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं ब्रिज का। तो ब्रिज में टेम्परेचर चेंज की वजह वजह से एक्सपेंशंस और कंस्ट्रक्शंस होता है, जो इस मूवमेंट को अकोमोडेशंस के कारण रोलर टायर्स बेयरिंग यूज मतलब कर सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा हमारा आता है फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट सबसे रिजिड सपोर्ट होता है। ये मेंबर को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट और रोटेशंस तीनों को रजिस्ट करता है। 2D कॉन्सेप्ट में फिक्स सपोर्ट के करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस जनरली इसकी हॉरिजॉन्टल होती हैं और वर्टिकल्स और मूवमेंट रिएक्शंस होते हैं। और रियल लाइफ में आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, कैंटिलीवर बीम का फिक्स एंड मतलब हो जाना। ठीक है, और हमारा तीसरा आता है हमारा पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट बेसिकली हम इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा बेसिकली हमें एक एक हिंज की तरह इमेजिनेशन कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट को रेजिस्टेंट करता है लेकिन रोटेशंस को अलाउ करता है। इसलिए 2D केस में पिन सपोर्ट के जनरली टू फेस रिएक्शंस होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या वर्टिकल रिएक्शन, लेकिन मूवमेंट रिएक्शंस नहीं होते बिकॉज रोटेशन इज अलाउड। ईच टाइम में भी सपोर्ट असाइन करते वक्त हमें डिसाइड करना होता है कि जॉइंट की कौन सी ट्रांसलेशंस और रोटेशंस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस है या नहीं। ठीक है, और फिर हमारा हमारा लास्ट आता है सिंपली सपोर्ट। तो सिंपली सपोर्ट में मेंबर सिंपली एक एक्सटर्नल सरफेस या सपोर्ट पर रेस्ट करते हैं। इसका बिहेवियर रोलर सपोर्ट की मतलब रोलर सपोर्ट की जैसा होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वाइल इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जनरली फ्री होती है। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल इसका एक एक प्लैंक का है जो 2 ब्लॉक के ऊपर सिंपली प्लेस्ड है। ठीक है, लेकिन ईटा बिल्डिंग मॉडलिंग में हम नॉर्मली सपोर्ट कंडीशंस को जॉइंट रेजिस्टेंट और रिलीज के तौर रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल करते वक्त सिर्फ सपोर्ट का नाम या सिंबल याद रखना टफ नहीं है। हमें ये समझना है कि ईटा में उस सपोर्ट कंडीशंस को कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेजिस्टेंट करके रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो हमने चारों सपोर्ट को हमने देख लिया है। अब हम चारों सपोर्ट को अप्लाई करके देखेंगे वन बाय वन ईटैब पर। ठीक है, चलो हम सबसे पहले ईटैब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो हमारे सामने उसका स्क्रीन खुलकर आएगा जो वेलकम स्क्रीन ऑफ ईटैब। सबसे पहले हम न्यू मॉडल ओपन करेंगे, तो क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड अंडर फाइल मेन्यू क्लिक ऑन न्यू मॉडल्स। सो three option is selected and okay, and select grid only and okay। तो ये हमारा ग्राफिकल इंटरफेस खुलकर आएगा अभी। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट स्टोरी पे सेट करेंगे, तो उसके लिए हम प्लान में जाएंगे। तो यहाँ हमारी स्टोरी फर्स्ट स्टोरी अप्लाई अप्लाई ओके। आप देख सकते हो आपकी स्टोरी बन यहाँ खुलकर आ गई है। तो हम सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करेंगे कॉलम, क्योंकि हमें बेसिकली आज की वीडियो में हमें सपोर्ट लगाना सीखना है कि हम कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं और कैसे हम लगाते हैं। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे। तो उसके लिए हमें बीम एंड कॉलम डिजाइन करने रहेंगे। तो सबसे पहले हम बीम डिजाइन करेंगे, उसके लिए हम ड्रॉ मेन्यू आ गए। तो अंडर ड्रॉ मेन्यू हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉ बीम एंड कॉलम। तो उसमें सेलेक्ट करेंगे क्विक ड्रॉ बीम, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे पूरा इंटरफेस। हमारा बीम बन के तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं 3D व्यू में कि हमारा देखो हमने कुछ ही सेकंड में कैसे बीम को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है,
और सेम ऐसे ही हम कॉलम को डिजाइन करेंगे। तो अब आप क्लिक करेंगे ड्रॉ मेन्यू, तो अंडर ड्रॉ मेन्यू क्लिक ऑन द ड्रॉ बीम एंड कॉलम एंड सेलेक्ट, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे क्विक ड्रॉ कॉलम, है ना। तो आप सेम इसको सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे आपके कॉलम बन के तैयार हो गए हैं, तुम्हारा बीम भी बन के तैयार हुआ, कॉलम भी बन के तैयार हो गया। और हम इस पर सपोर्ट लगाना सीखेंगे। तो हम सपोर्ट कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमें हटाना पड़ेगा, तो हम एस्केप बटन का यूज़ करके इसको हटा देंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि हम सपोर्ट कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा असाइन मेन्यू में, है ना। तो गो टू असाइन मेन्यू एंड उसके बाद इधर आ रहा हुआ ऑप्शन है ज्वाइंट करके, तो आप ज्वाइंट के अंदर जाओगे, यहाँ हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है असाइन मेन्यू, ज्वाइंट में जाओगे, हमारा पहला ऑप्शन आया है रेस्टोरेंट, तो आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास 4 टाइप के सपोर्ट खुलकर आ जाएंगे, ठीक है। पहला हमारा फिक्स सपोर्ट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा पहला जो सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि सब पर हमारा चेक हो जाएगा, XYZ एंड XYZ डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा। और हमारा दूसरा सिंपली सपोर्ट है, आप देख सकते हैं, है ना। और जो हमारा तीसरा सपोर्ट है वो हमारा रोलर सपोर्ट है, और हमारा जो फोर्थ वाला है वो हमारा हिंज सपोर्ट है। तो हम वन बाई वन आपको यूज़ करके दिखाएंगे कि हमारा हम इन्हें यूज़ लगाते कैसे हैं, कि हम फिक्स को कैसे लगाएंगे, सिंपली सपोर्ट को कैसे लगाएंगे, या रोलर सपोर्ट को कैसे लगाएंगे, ये हम बताते हैं। चलो हम देखते हैं। तो हमें सपोर्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, तो टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, वर्टिकल मेन्यू बार में आपको दिख रहा होगा कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसको कुछ पॉइंट जहाँ यहाँ में लगाना है वहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट मेन्यू एंड हम जाएंगे असाइन मेन्यू में, जॉइंट में क्लिक करेंगे, तो हम इसमें जाएंगे फिक्स सपोर्ट, अप्लाई, ओके। आप देख सकते हो हमारे यहाँ फिक्स लग चुका है। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो हमने चारों पे लगाया था, तो हमारे चारों पे यहाँ पे हमारा फिक्स सपोर्ट लग चुका है, ठीक है। ऐसे में बेस पे लगा कर दिखाते हैं, ठीक है। हम बेस पहले हम चेंज करेंगे इसको, तो आ गया हमारा बेस है ना। तो सबसे पहले हम इस पर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, हमने 4 पॉइंट मतलब 4 जॉइंट इसके सेलेक्ट कर लिए। उसमें हम लगा के दिखाते हैं आपको असाइन मेन्यू, जॉइंट एंड रेस्टोरेंट एंड फिक्स सपोर्ट एंड अप्लाई एंड ओके। तो आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो आपके ये सपोर्ट लग चुके हैं, है ना। आपको दिख भी रहे होंगे 2D व्यू में। आप एक बार में भी सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। आप सेलेक्ट मेन्यू में जाओ और आप पूरे फ्रेम को सेलेक्ट करो, और आप असाइन मेन्यू में जाओ, अंडर असाइन मेन्यू सेलेक्ट जॉइंट एंड अंडर जॉइंट यू सेलेक्ट इज रेस्टोरेंट एंड फिक्स सपोर्ट, अप्लाई एंड ओके। आप मैं 3D व्यू में दिखाती हूँ कि आपको सपोर्ट दिखेंगे कि हमने फिक्स सपोर्ट सब पर लगा दिया है। अरे आ जाते हो गया, देखो आप देख सकते हैं हमारा शो हो रहा है फिक्स सपोर्ट, देखो, है ना।
ऐसे ही आप बाकी सपोर्ट भी लगा सकते हो, सिंपली सपोर्ट, बाकी मतलब जो भी तुम्हें लगाने हैं। भाई 4 टाइप के सपोर्ट मैंने तुम्हें बताए हैं, आपके सिस्टम में 4 टाइप के सपोर्ट हैं, है ना? जैसे मैंने फिक्स सपोर्ट लगाया है, बाकी सेलेक्ट आप सेलेक्ट करोगे, सपोर्ट तो आप लगा पाओगे। जैसे हमारा रोलर सपोर्ट है, हैंड सपोर्ट, ये सब भी आप लगा सकते हो, ठीक है? अब हम देखते हैं, चलो बाकी का हम कल देखते हैं। हम कल समझेंगे कि जॉइंट एंड फ्रेम पे कैसे लोड लगाया जाता है, जितने हमारे जॉइंट हैं और फ्रेम पे हम कैसे लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है? हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है? जो भी लोग इस चैनल से जुड़े, पहली बार जुड़े हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है? और पीछे की वीडियो भाई ज़रूर देखें, अगर तुम वो नहीं देखोगे तो तुम्हें आगे का समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।